सबसे पहले बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऐसे ऑफस्प्रिंग्स का पैदा होना, बच्चे का पैदा होना टू गैमेट के मदद से। इसके बारे में हम समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहाँ पे एक सेल है, जैसे यहाँ पे एक सेल देख रहे हैं, ये एनिमल सेल है। ये सेल पहले डिवाइड होकर के इस तरह से एक सेल और दो सेल में टूटता है। उसके बाद में कंटिन्यूअस बेसिस में इस तरह से टोटल 4 सेल बनते हैं। तो इस सेल डिवीजन जिसमें एक मदर सेल है वो 4 डॉटर सेल में तब्दील होता है, इसे मियोसिस कहते हैं। लेकिन एक खासियत होती है, इस सेल के जो क्रोमोजोम है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोजोम है, यदि ये इस तरह से डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, 2n कंडीशन में रहते हैं, वो यहाँ तक तो 2n कंडीशन में रहते हैं, लेकिन लास्ट में 4n में तब्दील हो जाते हैं। इन 4n को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द हैप्लॉइड। टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, जबकि जो मदर सेल हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, 2 की कंडीशन में होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। तो एक डिप्लॉइड मदर सेल है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में तब्दील होता है, इसे मियोसिस कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे, एक है डॉटर सेल और ये मदर सेल, इस तरह से डिवीजन होकर के टोटल 2C था, वो 1 में तब्दील हुआ। अब इसी को ले लीजिए, इस पिक्चर को। पहला इस तरह के 2 भागों में बंटने वाला प्रोसेस को मियोसिस 1 कहते हैं, और उसके बाद जब ये सेल अलग से 2 बनाते हैं तो इसे मियोसिस 2 कहते हैं। इस तरह से लास्ट में क्या बनता है? टोटल 4 सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया है बेसिकली होता कहाँ पे है, वो चीज़ जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इन एनिमल और प्लांट के बीच में कहाँ पे होता है। एनिमल में हम किसी हाथी घोड़ा को ले लें, या बेहतर है एक इंसान को ले लें। तो इंसान है, इंसान में क्रोमोजोम कितना होता है? इंसान का मेल है, मेल में क्रोमोजोम टोटल 2n है, वो 46 होता है। ये मेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से फीमेल में भी क्रोमोजोम डिप्लॉइड कंडीशन में रहता है, 46 में रहता है। जब इन दोनों का, इसका स्पर्म है और इसका ओवल है, बेसिकली यहाँ से सेल आते हैं, तो लेडीज का एक सेल कहना चाहिए, यह है एक सेल, और यहाँ से जेंट्स का स्पर्म है, तो जेंट्स से यहाँ से जेंट्स से 23 आएगा और यहाँ से फीमेल से 23 आएगा। तो ये एक सेल है और ये स्पर्म है, इससे 23 क्रोमोजोम और इससे 23 क्रोमोजोम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा बनाने के लिए ये जैसे ये कीड़ है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मेल का 46 है और फीमेल का 46 है, लेकिन इस मेल का इस 46 में से 23 है ये, और ये फीमेल का 46 से आधा 23। तो जब 46 को 2n कहते हैं, 46 को 2n कहते हैं, तो इसका 23 को क्या कहेंगे? n कहेंगे। 23 को क्या कहेंगे? n। स्पर्म n होता है और एक भी n होता है। ये दोनों बच्चा बनाने के लिए इसका हैप्लॉइड n और इसका हैप्लॉइड n आते हैं, दोनों फर्टिलाइज करते हैं और बच्चे में फिर से 2n कर जाते हैं, 46 क्रोमोजोम। ये आपने जाना इंसान में कैसे होता है। तो बेसिकली इस n को क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। एग है वो फीमेल गैमेट है और स्पर्म है वो मेल गैमेट है। आपको पता है कि ये कैसे बने? ये आधा वाला n नंबर वाला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बना? ये बनता है एक प्रोसेस जिसे मियोसिस कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये मियोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। अब जान गए कि मियोसिस का कहाँ पे उपयोग होता है, इसी तरह से प्लांट में जानते हैं। प्लांट का इस चीज को देखें, यहाँ पे आप बारीकी से देखेंगे
तो इस तरह से आपको एक फ्लावर दिखाई देगा। ये एक फ्लावर है। फ्लावर में और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या, ये फीमेल पार्ट है, ये इसका स्टिग्मा है। स्टिग्मा है, मैंने कलर लेस कर दिया। और बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे एंथर है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एंथर में पॉलन ग्रेन होता है और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है और फिर स्टिग्मा से यहाँ पे ओव्यूल के अंदर में बीज बनाता है। क्या आपको पता है कि बीज बनने की प्रक्रिया में जब एंथर है और यहाँ फीमेल पार्ट का जो एग है वो बेसिकली मियोसिस करके पहले दोनों एन और एन बनते हैं और दोनों जुड़ करके फिर 2n बनते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हम देखेंगे लास्ट में प्रोसेस के समय में। लेकिन ये जान जाइए कि प्लांट के फ्लावर के बीच में जो सीड बनने का काम होता है उस जगह में मियोसिस नाम का प्रक्रिया होता है और दोनों ही प्रक्रिया में ये गैमीट हैं आपस में फ्यूज होते हैं और ये गैमीट जनरली हैप्लॉइड नंबर होते हैं, एन होते हैं। ये दोनों ही बाद में किसी भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसे चाइल्ड है इसके बनने के लिए अति आवश्यक होते हैं। आपको बता दूं कि ये जो गैमीट है शुरू में यहाँ पे एक एन रहता है और बाद में इस तरह से फर्टिलाइज होकर के ये क्या बनाता है, ये 2n बनाता है, डिप्लॉयड सेल बनाता है। मियोसिस एक स्पेशल सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को पूरा आधा कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 2n है, ये कंप्लीट होते होते किस में तब्दील हो जाता है, एन में यानी कि आधा में। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। इस केस में 46 से आधा 23 कर दिया। और साथ ही साथ हैप्लॉइड, जैसे ये एक सेल है वो हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण करता है। मियोसिस हैप्लॉइड प्रोडक्शन को इंश्योर करता है जो आने वाले टाइम पे ये हैप्लॉइड है एक नया डिप्लॉइड तैयार करने के लिए, नया डिप्लॉइड रिस्टोर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जरूरी हो जाता है। मियोसिस गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट और एनिमल में देखने को मिलता है। जब भी हम आने वाले टाइम पे फ्लावर के स्ट्रक्चर देखेंगे तो याद रखना एक शब्द है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का निर्माण। तो इस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, यहाँ पे मियोसिस होता है। और मियोसिस क्या है, ऐसा सेल डिवीजन जिसपे ये 2 के बजाय में 1 से 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो ये याद रखना। इस तरह से ये भी याद रखना है कि मियोसिस में हमेशा एक 2n है वो 4n में बदलते हैं। इस तरह से सिंगल हैप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड गैमेट में बदलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको।